आपने सारी लिमिट्स क्रॉस कर दी हैं। हमने कभी किसी को गालियां नहीं पड़वाई, को शर्म नहीं आती है इस चीज पे। आपने खवातीन नहीं छोड़ी, आपने चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड सिवाय बातें आपने सोशल मीडिया के और किया क्या है? अगर आप हारेंगे तो हमने क्या बयानियां देना है? उनके आंसू नहीं रुक रहे, आप कौम की आंखों में धूल झोंकते हैं। चाहे आपके बाबर आजम है, आपकी अपनी गेम आपके सामने है। पूरे पाकिस्तान का आपने बेड़ा गर्क कर दिया है। वो बाबर रिजवान की बात हो और तो हमारे पास कोई है ही नहीं कि ये 6 प्लेयर इस चीजों में मुलव्वस थे। अब आपको मेरा एक सीनियर प्लेयर, आप मशवरा सुनिए। उसके बाद आप करते ये हैं कि पहले तो आप जब जीतते हैं किसी भी टीम के साथ, छोटी ई बी सी टीम के साथ, आप अपनी छोटी छोटी परफॉर्मेंसेस को इतना ऊपर ले जाते हैं कि जिसकी कोई इंतहा नहीं होती है। और आप अपने आप को जो है ना पता नहीं क्या समझने लग गए हैं कि आप किसी को नहीं छोड़ते। आपकी बेहतरी के लिए कोई सीनियर जूनियर कोई बात करे, आप उसको उड़ा के रखवा देते हैं। आपने जो है ना सब पैमाने क्रॉस कर दिए हैं, आपने सारी लिमिट्स क्रॉस कर दी हैं। हम सब ने कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीज़ें की होंगी जहाँ अपनी परफॉर्मेंसेस को ज़रूर हाईलाइट करवाया होगा, लेकिन आप लोगों ने जितने नीचे आप लोग गिर गए हैं, हमने कभी ऐसा नहीं किया। हम सब पे क्रिटिसिज्म हुआ अपने ओवर द ईयर्स, जब आप खेलते हैं आप पे क्रिटिसिज्म होता है। हमने कभी किसी को गालियाँ नहीं पड़वाई। हमने अपने प्लेयर्स या अपने सुपरस्टार्स तो छोड़े, वो जर्नलिस्ट जो हमारे बारे में हमें लगता था कभी कभी एजेंडा बेस भी बात करते हैं, लेकिन हमने उनको भी कुछ नहीं कहा। लेकिन आप इतना गिर गए हैं कि आपने अपने सीनियर प्लेयर्स, सुपरस्टार्स, आपने चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड्स, आपने जूनियर, इनफैक्ट आपने दूसरी जो दीगर खवातीन हैं जिनका क्रिकेट से कोई ताल्लुक भी नहीं है, और अगर वो बात करते हैं कि हाँ हमें मतलब उनका फेवरेट प्लेयर कोई और है, आपने उनके अगेंस्ट भी कैंपेन्स चलाई, आपने खवातीन नहीं छोड़ी। आप इतना गिर गए और आपको शर्म नहीं आती है इस चीज़ पे। आप अपने आप को समझने क्या लग गए हैं? और भाई परफॉर्मेंसेस काउंट होती हैं अंदर, आपने परफॉर्मेंसेस करनी थी, आपने मुल्क को जितवा के देना था। सिवाय बातें आपने सोशल मीडिया के और किया क्या है? ऊपर से फिर होता ही है कि आपकी एजेंसी बैठी होती है, आपके एजेंट के साथ मिलके वो ऑलरेडी है ना इंतज़ार में होती है कि अगर आप हारेंगे तो हमने क्या बयानियाँ देना है। अब वो आपकी एजेंसी ये फैला रही है कि बाबर 3 दिन से सोए नहीं, रिजवान 3 दिन से सोए नहीं, शदाब 3 दिन से सोए नहीं, फ़खर जमान 3 दिन से सोए नहीं, उनके आंसू नहीं रुक रहे, वो बेड से छलांग मारने लगे थे, वो इधर नहीं जा रहे, वो इधर नहीं जा रहे। हकीकत में ये होता है कि आप शॉपिंग में होते हैं। क्यों झूठ बोलते हैं आप लोगों के साथ? हम कौन सी टीम से आए हैं? ऐसा कौन सी टीम में होता है कि रोई जा रहे हैं आप 3 दिन से, आप छलांगे मार रहे हैं इधर उधर, आप कौम की आंखों में धूल झोंकते हैं, आप कौम से झूठ बोलते हैं, आप ये बयानियां फैला के कौम को गुमराह करते हैं। आपने अपने एजेंट के साथ मिलके जो इस मुल्क के साथ कर दिया है, इस टोले को जिस तरह जो है ना आपने लोगों को गुमराह किया है। अब आपको मेरा एक सीनियर प्लेयर, आप मशवरा सुनिए, आप मेरा मशवरा सुनिए। अब लोग आपको बड़े अच्छे तरीके से पहचान गए हैं। अब ये मैं आपको एक मशवरा दे रहा हूँ कि अब आप ये करना, ये अपना सोशल मीडिया की सारी चीज़ें छोड़ दें। क्यों? क्योंकि अब लोग आपके इन चीज़ों में आने नहीं वाले हैं। अब लोगों को आप संभाल नहीं पाएंगे। अब अवाम लोग सब समझ चुकी है। अब हमने भी लोगों को सारी चीज़ें बता दी हैं कि ये जो सारी चीज़ें आप सोशल मीडिया पे करते हैं कि आपके आंसू, आपके फलाना, सिलेक्टिव स्टैट्स निकालना, ये सारा कौम को गुमराह करने के लिए होता है। आप झूठ बोलते हैं कौम के साथ, आप कौम के इमोशंस के साथ खेले हैं। आपने सिर्फ अपना फ़ायदा देखा है, आपने अपने लिए चीज़ें की हैं, आपने अपने पर्सनल माइलस्टोन्स बनाए हैं, आपने अपनी पर्सनल चीज़ों को ग्रो किया, आपने मुल्क के लिए कुछ नहीं किया। एज अ लीडर आप ना अपनी गेम सुधार सके, ना अपने स्ट्राइक रेट, आप स्टबन रहे। शायद आप में वो एबिलिटी नहीं है जिस तरह आजकल मॉडर्न डे क्रिकेट खेल रही है। वो एबिलिटी आपने डोमेस्टिक में आके सबने सीखनी है, अपनी अपनी बॉलिंगें ठीक करनी है, चाहे वो लेग स्पिनर है, चाहे वो लेफ्टी फकर है, चाहे वो रिजवान है, चाहे आपके बाबर आजम है। आपको सबको डोमेस्टिक में आके 2-3 साल जो आप लोगों ने गलतियां की हैं पिछले 4 सालों में, उस पर काम करना है। उसके बाद देखेंगे आपका क्या है। उसके बाद मिलके आप लोगों के टोले ने जो सारा सिस्टम लेके चला है, पूरे पाकिस्तान का आपने बेड़ा गर्क कर दिया है। हालात आपकी टीम के ये है कि आपने जो नहीं करने थे वो तो चीज़ें आपने कर ली, लोगों को बेवकूफ़ बनाया। जो असल में आपका काम था, आपने लोगों को उस तरफ आने नहीं दिया। और भाई आपने पहले अपनी गेम इंप्रूव करनी थी, उसके बाद 4-5 साल से आप कप्तान हैं, ये टीम की जिम्मेदारी आपकी थी।
आप टीम में छोड़ के क्या जा रहे हैं? आपकी टीम में कोई है ऐसा कोई भी प्लेयर जो आप बना के जा रहे हैं? आपके पास एक मिडिल ऑर्डर नहीं है जो आपने अपनी टीम में बनाया हो। आपके पास कोई एक दो अच्छे स्पिनर नहीं है जो आपकी टीम में हो कि हाँ ये हमारा फ्यूचर है। आपके पास आपकी अपनी गेम आपके सामने है। आपने टीम को इस तरह अनसर्टनिटी में रखा कि जब भी बात हो, बाबर रिजवान की बात हो, और तो हमारे पास कोई है ही नहीं। आपने बेच दी है सारी चीजें यूं। आपको इस चीज पे शर्म आनी चाहिए, बजाय कि आप लोगों के अगेंस्ट टेंट्स चलवाते हैं। आप पैसा अपना इस चीज में यूज कर रहे हैं क्योंकि आपको पता लग गया है कि 5th जनरेशन वॉर है, सोशल मीडिया पे सारी चीजें होती हैं और आप माशाल्लाह अल्लाह आपको और दे, ऐसी बात नहीं है। पैसे आप कमा रहे थे, आपने धड़ाधड़ लगाए, लेकिन सब गलत चीजों में लगाए, सब गलत चीजों में लगाए। जो आपको जो एक चीज करनी थी वो अपने आप में इंप्रूवमेंट लेके आनी थी, अपनी टीम बनानी थी, अपनी टीम का चेहरा बनाना था, आप वो करने में नाकाम रहे। अब आप जब जाएंगे, आपको मुबारक हो, आप पाकिस्तान टीम का वो हाल करके जा रहे हैं जिसमें ना कोई ओपनर अभी आपने बनाए हुए हैं। ठीक है, जो आप बच्चे लेके गए, आपने इतना उनको प्रेशर में डाल दिया कि मुझे नहीं लगता वो नियर कहीं भी टीम में आने लगे हैं। और ना आपके पास कोई मिडल ऑर्डर है, ना आपके पास कोई अच्छा स्पिनर है। आप टीम को सिर्फ काले अंधेरों में छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन आपका जाना जरूरी है। अब मुल्क के लिए, टीम के लिए आपका डोमेस्टिक में रगड़े खाने अब जरूरी है। और चेयरमैन साहब, हमें समझ है इस चीज़ की कि बिल्कुल आप रिसेंटली अभी आए हैं, चीज़ें आपने की हैं, लेकिन अगर आप वाकई में इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की क्रिकेट के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो वो जो एजेंट और उसके साथ जो प्लेयर्स वो साया कॉर्प्स के अंदर इन्वॉल्व हैं, वो जो कमेटी बनाई थी पीसीबी में, जिसमें एक इस्तीफ़ा भी हमें देखने में आया, आप बराए मेहरबानी आप उसका रिजल्ट्स को निकलवाइए, उस कमेटी का सुनवाई दोबारा से करवाइए और वो रिजल्ट्स और कौम की प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन ऑनेस्टली करवा के वो बताएं, कौम को सारे हकाइक रखें कि ये 6 प्लेयर इस चीज़ों में मुलव्वस थे, किस तरह उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए पूरी कौम के सेंटिमेंट्स, इमोशंस को ठुड्डे मारे हैं। ये आपको बताना पड़ेगा। अगर आप वाकई, आप बिल्कुल कह रहे हैं कि टीम की सर्जरी होने वाली है, वो तो टीम की सर्जरी होगी, लेकिन अगर वाकई में इस टीम का भला करना चाहते हैं या लोगों को, कौम को वो हकाइक बताना चाहते हैं कि असल वजह क्या हुई, हमारी टीम को किसने हाईजैक किया हुआ था, 6 साल से कौन मनमानियां करता रहा, तो प्लीज़ वो जो एक एजेंट के साथ साया कॉरपोरेशन में जो लोग इन्वॉल्व हैं, किस तरह उन्होंने अपने मफाद के लिए अपने प्लेयर्स को पुश किया, किस तरह अपने मनपसंद लड़कों को वो हाइप सोशल मीडिया पे देख के टीम में लाते रहे, किस तरह डोमेस्टिक के प्लेयर्स परफॉर्मेंस की धज्जियां उड़ा दी आपने। एक वो सिस्टम था जो चलता आ रहा था सदियों से, आपने सब ब्लॉक कर दिया है कि आपके डोमेस्टिक में जो चंद प्लेयर रह भी गए थे वो भी दिल हार के आपके यूएसए चले गए। क्यों जा रहे हैं वो सारे यूएसए? क्यों आपकी डोमेस्टिक में प्लेयर नहीं आ रहा? इसकी वजूहात है पिछले 5 साल में। वजूहात ये हैं कि जो लोग उस एजेंट के साथ साइन थे सिर्फ वही खेले हैं, उन्हीं को खिलाया गया। टीम में आपके लोग पावरफुल थे, उनके थ्रू आप सोशल मीडिया पे पहले हाइप बनाते थे, फिर टीम में आपके करते धरते थे और टीम में आपको उनको लेके आके फिट कर देते थे। आपके साथ जो लड़का साइन नहीं होता था, आपने उसको खिलाया नहीं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर आपने चेयरमैन साहब बाकी कुछ करना है तो प्लीज़ एज अ पाकिस्तानी, एज अ प्लेयर जिसने 17 साल से इस फील्ड में हूँ, इस मुल्क को सर्व कर रहा हूँ, इन डिफरेंट कैपेसिटी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि काइंडली वो जो आपकी कमेटी पहले बनी थी, क्योंकि वो तो रिज़ल्ट नहीं दिया उन्होंने, इसको दोबारा बनाइए, उसके रिज़ल्ट निकलवाइए। जब आप उसकी प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर लेंगे, आपको भी तमाम हकाइक सही तरीके से पता लग जाएंगे कि एक्चुअली वजह क्या थी पाकिस्तान की क्रिकेट का इस दहश पे आने का, और आवाम को भी पता लग जाएंगे। ठीक है, बस यही कहना चाहता हूँ आपसे। बहुत शुक्रिया।